राम राम, नमस्ते, नमस्कार, अंदर के नमस्कारम। इस साल मैंने अपने जैविक खेती के अंदर एक नई फसल का प्रयोग किया हुआ है, जिसको हिंदी में रामदाना बोला जाता है, इंग्लिश में ग्रीन एम्बरंथ या फिर एम्बरंथ, और मराठी में इसको या फिर अदर अपनी भाषाओं में राजगीरा बोला जाता है। सो ये जो आप देख रहे हो मेरे में रियर वीडियो में, वो ये अपना रामदाने की फसल है जो हमने पहली बार अपने खेत में प्रयोग की है। सो मैंने बहुत सारे किसानों के साथ बात करने के बाद मैंने फैसला लिया था कि इस बार थोड़ा सा कुछ अलग या फिर नए क्रॉप का प्रयोग करेंगे अपने खेती में, और मुझे थोड़ा रामदाना या फिर राजगीरा फसल अच्छी लगी, तो इसका हमने इस बार प्रयोग किया हुआ है। सो इस फसल को लगाने से पहले हम लोगों ने क्या किया था। अ, हमने ये मेड़ बनाई थी 5 फीट की, जिसको मराठी में सारा बोला जाता है, और वी कॉल इट इन इंग्लिश बंड मेकिंग। सो हमने ये मेड़ बनाई थी 5 फीट, और ये 5 फीट की मेड़ के अंदर हम लोगों ने रामदाना का बीज को हाथ से उसका छिड़काव किया था, क्योंकि हम लोग उसको ट्रैक्टर या फिर ऑटोमेटिक मशीन से बुआई नहीं कर सकते, उसको बेसिकली आपको हाथ से छिड़काना ही पड़ता है। लेकिन आप उसमें जो बीज है वो खाली बीज का छिड़काव नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कोई मटेरियल में मिक्स करके आपको उसका छिड़काव करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से हर एक जगह पे वो अच्छे से फैल जाए, और ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, गाढ़ा नहीं हो उसका बीज। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी होता है क्योंकि पहली बार है, तो एक बीज का अंदाज़ा नहीं आया कि पर एकड़ के हिसाब से कितना लगना चाहिए। तो मैंने जो पर एकड़ के लिए बीज का इस्तेमाल किया था, वो 2.5 kg का है, जो मुझे बहुत सारे किसानों ने बोला गया था। और ये जो वैरायटी है, ये देसी वैरायटी है, जो लोकल इंडिजिनस वैरायटी बोली जाती है वो है। इसमें हमने हाइब्रिड वैरायटी का कोई प्रयोग नहीं किया है। सो देसी वैरायटी का प्रयोग किया है। हाँ, तो जब हम लोग बीज का छिड़काव कर रहे थे, तो मैंने क्या किया था, अपना जो केचुए का खाद आता है, उसका एक सम प्रोपोर्शन में हमने कैलकुलेट किया था कि अपना एरिया कितना है, अपने पास सीड कितना अवेलेबल है। तो उसको एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके फिर मैंने 2.5 kg अपना केचुए का खाद, उसमें आधा 1 kg रामदाना का बीज, रामदाना का बीज, और उसमें हमने क्या किया था, 2 फफूंद का बीज प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया था। उसमें अपना ट्राइकोडर्मा था, और अपना मित्र फफूंद था माइकोराइजा। सो माइकोराइज़ा हमने जो हमने पूरा बीज का जो बनाया था केंचुए के खाद के साथ, उसमें आधा-आधा केजी ट्राइकोडर्मा और माइकोराइज़ा फफूंद को मिक्स करके हमने फिर ये मेड़ के बीच में हाथ से फैला दिया था। और फिर मैंने इसके अंदर जो मेरे पास 10 एचपी का जो पावर वीडर है, इससे मैंने इसकी गुदाई की थी, ताकि मैंने रोटोवेशन किया था, ताकि ऊपर जो मिट्टी के ऊपर जो बीज गिर रहे हैं, वो अच्छी तरह से मिट्टी में घुल जाए। और क्योंकि क्या है कि मैं इसमें ड्रिप इरिगेशन से ये अपना इरिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसमें फ्लड वाटर का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे किसानों से बात की थी, तो मुझे बताया गया था कि इससे पानी की लागत बहुत कम लगती है। आप अगर आपने उपजाऊ मिट्टी में आप अगर करें, तो 2 से या 3 फ्लड इरिगेशन में आपका रामदाना पूरा पक के तैयार हो जाएगा। अगर आप खुरदुरी या फिर थोड़ी-सी पथरीली मिट्टी में आप अगर इसका बुआई करते हो, तो आपको 3 से 4 पानी वाटर फ्लड इरिगेशन की ज़रूरत लगेगी। मतलब काली मिट्टी से रिलेटेड आपको 1 आध 2 पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी जो मिट्टी है काली मिट्टी है, तो इसके हिसाब से फिर हमने फ्लड वाटर का डिसीजन लिया था कि भाई इसमें फ्लड वाटर करेंगे। सो फ्लड वाटर में बीज बहे ना, इसलिए मैंने फिर अपना जो पावर वीडर है, उससे हमने इसकी गुड़ाई की थी, और बीज को अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर घुला दिया था, मिक्स किया था, ताकि बीज बहे ना। अ, सो ऐसे हमने बीज का बुआई करते समय पूरा प्लानिंग किया था हम लोगों ने। और इसमें एक थोड़ी-सी दिक्कत क्या हो गई, एक्चुअली ये जो मेरा खेत है, इसका जो ढलान है, वो ये नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ है, और मैंने बुआई की है ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ, मतलब पूरब की तरफ से पश्चिम की ओर। वो पानी जो आता है वो पश्चिम की तरफ से आता है, जैसे आप देख भी रहे कि पूरा सनसेटिंग अपना जो है, वो सामने आपको दिखाई देगा। तो एक्चुअली मैंने थोड़ा-सा जो मेड़ बनाई थी, वो अपोज़िट डायरेक्शन में बनाई थी, तो उसमें क्या हुआ, ये जो मेड़ के बीच का जो जगह है, वो थोड़ा-सा गहरा रह गया। ये अगर आप देख रहे हो, सो ये जो बीच का जो जगह है बंड का, वो गहरा रह गया, और उसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो पानी ज़्यादा इकट्ठे होने से क्या हुआ था,
जो जर्मिनेशन था स्टार्टिंग का अपने को दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आपको क्लियर साइन देखने को मिलेगा। ये देखिए, अगर ये साइड का अगर आप देखोगे, ये दोनों साइड का है, ये राजगिरे का पौधा की हाइट ज़्यादा दिख रही है, और जो बीच का जो है वो थोड़ा सा आपको बैठा है या फिर कम हाइट वाला दिखाई देगा, क्योंकि पानी ज़्यादा भरने से या फिर वाटर लॉगिंग होने की वजह से इसमें अपने को थोड़ा सा स्टार्टिंग में जर्मिनेशन का इश्यू हुआ था। और पानी जाने ज़्यादा होने से उसमें और एक दिक्कत आती है, पत्तियों का जो कलर है वो आपको ऐसे पीला पीला दिखेगा, मतलब ये जैसा गाढ़ा कलर है पत्तियों का। हम इस मामले में आपको ये ऐसा पीला पीला पत्तियाँ दिखेगा, और उसमें ग्रोथ कम होती है, मतलब पत्ता उतने तेज़ी से बढ़ता नहीं है पानी ज़्यादा होने के वजह से, क्योंकि राम वैसे भी नेचुरल ही एमरंथ कैटेगरी जितने भी फसलें हैं उनको पानी की लागत कम लगती है। तो अभी ये जो अपना क्रॉप है, इसको ऑलरेडी भी फ्लावर्स की छड़ियाँ निकलना स्टार्ट हो गई है। ये अगर देख सकते हो आप, ये फ्लावर्स की छड़ियाँ निकलना स्टार्ट हो गई है। इसका भी एक्चुअल में पीरियड हो गया 50 से 55 दिन के आसपास का ये है। अपना एक क्रॉप 55 दिन के आसपास हो गया। इसमें एक बार खरपतवार हमने निकाला है, एक ही बार निकालना पड़ता है, क्योंकि जब ऐसा इसका हाइट बढ़ेगा, उसमें जब शेडिंग स्टार्ट होगा पत्ती का नीचे, तो आपको खरपतवार उगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। 99% खरपतवार उगती नहीं है इसके अंदर। सो आपको एक ही बार उसका खरपतवार निकालना पड़ेगा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग बाकी जो अदर्स क्रॉप करते हैं उसमें बार बार कंटिन्यूशन में खरपतवार निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा खरपतवार निकालने का खर्चा भी नहीं आएगा। और मैंने दूसरी एक चीज़ यहाँ पे की, अगर आप देख रहे हो वीडियो में, तो आपको मक्का बहुत सारा दिखेगा अपने खेत में रामदाने के साथ ही। मैंने मक्का की बुआई इसलिए की थी क्योंकि उसमें मुझे दो चीज़ों का टारगेट अचीव करना था। एक तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और दूसरी चीज़ थी जो हम लोगों ने इसके अंदर माइकोराइजा फफूंद का जो इस्तेमाल किया था सीड की बुआई करते समय, बीज की बुआई करते समय। वो माइकोराइजा जो फफूंद है, वो मक्के के साथ उसका परजीवी संबंध बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जो सहवास होता है या फिर जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है वो अच्छी तरह से होती है, और अदर क्रॉप से रादरली मक्के में ज़्यादा मिलती है। सो जब ये अपना रामदाना का फसल हम लोग निकालेंगे, उसके बाद अपना मक्का भी जब कटेगा, तो उसके जो रूट्स हैं, उसके जो रूट्स हैं वो जब अंदर अपने मिट्टी के अंदर वैसे रहेंगे, तो उसके साथ वो माइकोराजा फफूंद के बीज भी उसके साथ मिट्टी के अंदर ही रहेंगे। तो जो हम लोग जब नेक्स्ट क्रॉप साइकिल इसमें करेंगे इसी सेम खेत में, तो अपने को एडिशनल माइकोराजा फफूंद के बीज डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर माइकोराजा फफूंद इस्तेमाल करने की ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं आएगी। हाँ, और दूसरी चीज़ है, मैंने थोड़ा-सा स्टडी किया था, और बहुत सारे किसान जो रामदाना खाते हैं उनको भी पता है कि रामदाने में 2 आता है कलर में, एक तो ग्रीन आता है और एक रेड में आता है। अपने यहाँ पे कुछ-कुछ जगह पे जो सीड मिक्स होके आया है, ये देखिए, ये है लाल कलर का रामदाना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, और ये बेसिकली हम लोग ग्रीन कलर का लगाया है। सो ये ग्रीन कलर का रामदाना है इसमें। और अभी खरपतवार निकलने के बाद हमने इसमें फर्स्ट जो सॉलिड फर्टिगेशन होता है वो किया था, सेकंड जो अपना फ्लोटर था उसके पहले, उसके आगे हमने किया था। उसमें हम लोगों ने 500 केजी मुर्गी का खाद, 500 केजी केचुआ का खाद, 1000 केजी, 1 टन अपना गोबर का खाद, उसमें वापस हम लोगों ने 1 केजी अपना ट्राइकोडर्मा, और 2 केजी हम लोगों ने माइक्रोराइजा का वापस इस्तेमाल किया था। और वो फिर हम लोगों ने मिक्स करके पानी के पहले उसको खेत में डाला था, जो खरपतवार निकालने के बाद था। और अपना सेकंड इरिगेशन होने के बाद अ, हम लोगों ने इसके ऊपर एक फॉलियर एप्लीकेशन लिया था। अभी वीडियो थोड़ा-सा लंबा बनेगा, इसलिए मैंने जो जैविक खाद उत्पाद मैंने अपने राजगिरा के लिए यूज़ किए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके पढ़िएगा कि मैंने कौन-कौन सा जैविक उत्पाद अपने-अपने इसके लिए यूज़ किया, और क्या-क्या उसमें था मैंने यूज़ किया, और उसका टाइमिंग क्या था, किस टाइम पे मैंने क्या-क्या यूज़ किया हुआ। तो ये है अपना ऐसे दाने का मैंने पहली बार इसका प्रयोग किया अपनी खेती में। सो ये देखिए, ये मैं वही ढूँढ रहा था, ये है अपना रेड कलर का, आप देख रहे हो। सो ये रेड कलर का भी आता है और ग्रीन कलर का भी आता है। तो बहुत बार क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से भी थोड़ा सा आपको मिक्स बीज मिलेंगे इसमें, जो मैंने जितना भी किसानों से बात किया है, फिर मैंने जितना स्टडी किया है, उससे मैं आपको बोल रहा हूँ।
सो अभी मेरे हिसाब से जो थोड़ा-सा पानी ज़्यादा होने की वज़ह से उसमें थोड़ी-सी ग्रोथ कम देखने को मिली थी, लेकिन अब जब हमने खरपतवार निकाला है, उसके बाद अपने को अच्छी ग्रोथ मिली है और अभी अच्छा लग रहा है। इसमें ज़्यादातर कीट मुझे देखने को नहीं है मिली है, उसमें खाली जो मेजरली मुझे कीट मिली थी, वो थी पत्ते खाने वाली या सूंड कीट थी या फिर एक छोटे-मोटे बग्स हैं, वो आपके पत्तियाँ खाएँगे। उसमें ज़्यादा मुझे ऐसा कोई मतलब फंगल या फफूंद वाली कीट कोई देखने को मिली नहीं है, ना ही कोई बैक्टीरियल या फिर जीवन वाले कीट कोई देखने को मिले नहीं है। जितने मैंने किसानों से बात की तो उन्होंने मुझे बोला है कि रामदनी के अंदर ज़्यादातर अपने आपको पेस्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी मैंने जो पत्ते खाने वाली ये कीट है, उसके लिए मैंने ब्यूवेरिया वर्टिसिलम और मेटाराइज़म अपनी जो मित्र फफूंद आती है, उसका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, जो मैंने फॉलियर एप्लीकेशन लिया था, उसका मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर मेरे से कुछ इसमें आपको लग रही है मेरे क्रॉप में कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे कहाँ पे उसको वर्क करना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसका बुवाई गाढ़ी होगी है और थोड़ी सी पतली रहती तो शायद ये जो अपना क्रॉप ये देख रहे हो उसका साइज़ और थोड़ा बड़ा हो सकता था या फिर ब्रॉड हो सकता था। ये थोड़ा सा भी ये कंपटीशन में चल रहा है क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से जो क्रॉप में कंपटीशन होता है उस हिसाब से मुझे थोड़ा ये लग रहा है। सो आपको भी क्या लगता है मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मुझे इसके ऊपर और क्या-क्या करना चाहिए अपनी जैविक खेती के अंदर, वो भी आप मुझे बता सकते हो। और इसका नेक्स्ट शेड्यूलिंग क्या होगा, क्या इसमें मैं क्या-क्या आगे करूँगा उसका भी एक आपको छोटा-सा वीडियो बना के मैं आपको बता दूँगा। उत्पाद के बारे में अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह से अलग-अलग फीडबैक आया है उत्पाद के लिए कि अलग-अलग उत्पाद आप लोग मतलब किसी ने एकड़ में इतना क्विंटल, किसी ने एकड़ में इतना क्विंटल बोला है। तो जब अपना उत्पाद निकलेगा उसका मैं आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि जैविक खेती के अंदर अपने को रामदनी का उत्पाद हम लोग कितना तक निकाल सकते हैं पूरा प्लानिंग और ये सब करके। तो चलिए आप अगर मेरे को इसमें कुछ अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और भी रामदनी के अंदर मेरा पहला साल है, तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं ज़रूर आपको भी इसका पूरा आगे का जो शेड्यूल है उसका भी मैं डिटेल्स आपको शेयर करते जाऊँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।